जय हिंद साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेज केजीजी में। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। उम्र का मोड़ चाहे कोई भी हो, उम्र का मोड़ चाहे कोई भी हो, बस धड़कनों में नशा जिंदगी जीने का होना चाहिए। एक कदम सफलता की ओर के नाम पर आप सभी भावी शिक्षकों का, फ्यूचर टीचर का, प्रेजेंट टीचर का और नियोजित टीचर का सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल सर्वेश क्लासेज केजीजी पे। साथियों, आपको पता है कि आप बिहार के सबसे प्रोविडेंट बोर्ड बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी के एग्जाम में जो है क्वेश्चन करंट अफेयर से जरूर आता है। इसलिए आपको आपके चैनल सर्वेश क्लासेज केजीजी पे हर दिन करंट अफेयर का वीडियो कराया जाता है। उससे पहले आपको यह वीडियो भी कराया गया है बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए फिजिक्स की एचडी क्लास साउंड विथ 150 पीवाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। अपन तो नारा बा शिक्षक तो बने के बा, निम्न बिहार बनावे के बा और निम्न से काम करे के बाद तो शिक्षक तो बने के बा। शिक्षक क्या है, और उसके बाद आपको डिजिटल जो एचडी क्लास है जिसमें आपको साउंड पढ़ाए हैं, उसमें आपको इस तरह से पूरा डिजिटल शब्द का यूज किए हैं। ये तुम जो ना मिलती तो भाव में किसे भरता मैं, तो इसलिए जो प्रतिध्वनि है, इको सिस्टम, सब कुछ पराशरफ अपशरफ वेल मछली, और साथ ही साथ आपको डिजिटल फिजिक्स की एचडी क्लास लाइट भी कराया गया। ये देखिए लाइट का स्केटरिंग और ये लाइट का अपवर्तनांक, रिफ्लेक्शन, सबके को डिटेल से फीचर के फोटो के साथ समझाया गया है। साथ ही साथ आपको आईपीएल माही भाई की जय सीरीज के तहत आईपीएल को पूरा कराया गया है। इन सभी क्लासों को आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप जरूर देखिए। साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो 15 जून है वो नजदीक आ रही है। आप पढ़ाई को धार देना स्टार्ट कीजिए। आपको पता है कि आपका भाई सर्वेश 2 बार बीपीएससी का पीटी, 2 बार बिहार दरोगा क्वालिफाई है, इसलिए बीपीएससी के हर एक रूल से वाकिफ है और हमें पता है कि बीपीएससी कहां से प्रश्न पूछेगा, इसलिए हम आपको वहां से मिला रहे हैं। भक्त टुंड महाकाय सूर्यकोटि सर्वप्रभा निर्भयग्नम कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का उच्चारण करके क्लास स्टार्ट करने वाले आप तमाम भावी शिक्षकों का शिक्षक बनने का सपना जरूर पूरा होगा। सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, सीढ़ियों पर चलना भी जरूरी है, सीढ़ियों पर चलना भी जरूरी है। तो साथियों, प्यारे गुरुजी, भविष्य के टीचर, कोई मोहब्बत में मिल रहे दर्द से परेशान है तो कोई बेरोजगारी की अग्नि में अपनी जवानी जला रहा है। आइए बेरोजगारी की इस अग्नि से आपको बाहर निकालने के लिए स्टार्ट करते हैं यह आज का आपका प्यारा क्लास। इस क्लास का नाम है बीपीएससी शिक्षक भर्ती मोस्ट इंपोर्टेंट, और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो बिहार करंट अफेयर, साथ ही साथ आपको बिहार करंट अफेयर के बाद ये जो आपका कीर्ति मैम का है ये भी डिटेल करंट अफेयर मिलेगा बीपीएससी के पैटर्न पर फिजिक्स वाला के क्लास से, और आपको सेंट्रल करंट अफेयर भी मिलेगा। तो आइए सबसे पहले बिहार करते हैं, उसके बाद आपको कुमार गौरव सर की क्लास कराएंगे। ओके, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग खुद समझदार हैं। बिहार में मनरेगा के तहत मजदूर को काम देने के संदर्भ में जमुई जिला रहा शीर्ष पर। मनरेगा में सबसे ज्यादा काम कौन जिला दिया है, तो जमुई दिया है। ओके, और जमुई के इंडागी नेक्टी डैम में पक्षी कलरव उत्सव भी मनाया गया था, तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पटना में आयोजित किया गया गया 2 दिवसीय स्पोर्ट कॉन्क्लेव, कहाँ आयोजित किया गया, पटना में। ये देखिए आपके क्या है, हमारे नम्मा पास उप मुख्यमंत्री जी, लेकिन अब हम लोग को कितना एग्जाम देना पड़ रहा है। पीएम मोदी को दिया गया फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी दिया गया किसे, पीएम मोदी जी को। ओके, और वर्ष 2023 के लिए भारत सरकार द्वारा जारी कैलेंडर की थीम है नया वर्ष नया संकल्प। भारत सरकार ने, ये अनुराग कश्यप जी है, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इन्होंने जो नया कैलेंडर जारी किया है उसका थीम है नया वर्ष नया संकल्प। लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो ये मांझी जी की रोड, मांझी जी की सड़क है, और मांझी जी ने कहा था, दशरथ मांझी माउंटेन मैन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक शिक्षक बनेंगे नहीं तब तक पढ़ते रहेंगे। ओके, तो आइए आज का पहला सवाल है, हाल ही में आई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 और 20 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम हो गया है, मतलब
लिंगानुपात कम हो रहा है और बिहार में महिलाओं को देखिए नीतीश कुमार आरक्षण दे रहे हैं, तो लिंगानुपात बढ़ेगा तब तो, इसी से न बढ़ेगा। 19 जिलों में, बिहार में टोटल 38 जिला है ही और 19 जिला में लिंगानुपात कम हो गया है, ठीक ना। 19 जिलों में गहन निगरानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जांच के कम अल्ट्रासाउंड जांच और भ्रूण हत्या करने की कार्रवाई की जाएगी। 900 से कम, 900 से कम हो गया। बिहार में लिंगानुपात बराबर, परिवार स्वास्थ्य सर्वे के लिंगानुपात में तेजी से वृद्धि हुई है। 2019-20 के सर्वे में गंभीर रूप से 900 से कम 9 जिले में। और ये जो 9 जिला है ये आपका क्या है, तो बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण, उसके बाद आपका है ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, उसके बाद आपका है दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, इन सभी जिलों में क्या है, लिंगानुपात 900 से कम चला गया है। आपको पता है ऊपर में आपका क्या है, नेपाल, तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों को देख लेते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, कुल 8 जिले। यूपी के साथ सीमा साझा करने वाले जिले 1 पश्चिम चंपारण, 2 गोपालगंज, 3 सीवान, 4 सारण, 5 भोजपुर, 6 बक्सर, 7 कैमूर और 8 आपका क्या है साथियों, रोहतास। 8 जिले यूपी के साथ भी सीमा साझा करते हैं। झारखंड के साथ देख लेते हैं, 1 में रोहतास, 2 में औरंगाबाद, 3 में गया, 4 में नवादा, 5 में जमुई, 6 में बांका। ये किसके साथ सीमा साझा करता है, और 7 में आपका क्या है, भागलपुर। तो झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाले कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। और पश्चिम बंगाल के साथ देख लेते हैं, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया। किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया किसके साथ सीमा साझा करता है साथियों, तो पश्चिम बंगाल के साथ। ओके, तो डिटेल पूरा करा दिए हैं। ओके, और पटना जिला जो है सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है बिहार में, लगभग कितने जिलों के साथ, 9 जिलों के साथ। ओके, और बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन है, किशनगंज। सबसे पश्चिमी जिला कौन है, पश्चिम चंपारण। ओके, और सबसे पश्चिमी जिला आपका ये क्या है, गोपालगंज है। सबसे उत्तरी जिला है आपका कौन सा, और सबसे दक्षिणी जिला है आपका जमुई और गया। गया है सबसे दक्षिणी जिला, यहाँ देखिए गया जमुई से ज्यादा नीचे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 3 जून 2023 को बिहार दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगिता परीक्षा को नस्ते नाबूद करने के सीरीज आप देख रहे हैं। ओके, कहता है मई 2023 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने के संदर्भ में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा, जमुई। और आपको पता है कि जमुई जिला में क्या मिला है, स्वर्ण भंडार मिला है। ग्रामीण क्षेत्र में आय, कृषि, निर्यात स्थिरता के लिए पलायन रोकना सर्वाधिक कौन है, जमुई। 100 दिन रोजगार दिया जाता है मनरेगा में। मनरेगा फरवरी 2006 में लॉन्च हुआ था। ओके, और इस समय इसका नाम था नरेगा, और बाद में 2009 में इसका नाम बदल कर दिया गया मनरेगा, महात्मा गांधी ग्रामीण विकास कार्यक्रम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। ओके, बिहार के किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, प्यारे गुरुजी। बिहार के पटना में स्टेट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। युवा खेल प्रोत्साहन, बिहार के सभी जिलों में युवा खिलाड़ी प्रोत्साहन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा को तैयार है। ओके, अब देखिए अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। यह है आपका फिजी, फिजी नाम में भी है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो पीएम मोदी, प्रशांत महासागर का देश है फिजी, द्वीपीय देश है, भारत का सहयोगी रहा है। और फिजी में कैसे, तो बिहारियों की सरकार है। ओके, ये देखिए फिजी के राष्ट्रपति आपको एकदम बिहारी लगेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वर्ष 2023 के लिए सरकार का आधिकारिक कैलेंडर जारी किया। इस कैलेंडर की समग्र थीम क्या है, नया वर्ष नया संकल्प। साथियों 2023 का जून आ गया है और अब कैलेंडर जारी हो रहा है। क्या केंद्र सरकार के विषय 2023 के मसौदे के रूप में भारत की विविधता का प्रदर्शन संकल्प, नए भारत के निर्माण का संकल्प, अमृत काल निर्माण 2022 से 2047। ओके, ये अनुराग ठाकुर है। करंट अफेयर रिवीजन, चनपटिया मॉडल किस क्षेत्र से संबंधित है, स्टार्टअप से। चनपटिया कहाँ स्थित है, तो ये आपका पश्चिम चंपारण में स्थित है। इस बार जब गए थे एग्जाम देने तो पश्चिम चंपारण ही गए थे। ओके, बिहार के किस जिले में पंडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जाएगा, तो रोहतास में पंडुका श्रीनगर पुल का निर्माण रोहतास में किया जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में बिहार के किस जिले में स्मृति द्वार का निर्माण किया जा रहा है, सीवान में। क्योंकि 3 दिसंबर को ही जीरा देवी में इनका जन्म हुआ था सीवान में। ओके,
G20 सम्मेलन के तहत भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर बिहार के किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी ग्रुप में चुना गया है? ये यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी। 2023 में G20 की मेजबानी कौन कर रहा है? बिहार, भारत कर रहा है। और भारत में जो है होस्ट यूनिवर्सिटी ग्रुप में किसे चुना गया? नालंदा यूनिवर्सिटी को। आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 412 ईस्वी में किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था साथियों। ओके। बिहार में कौन सा विभाग नालंदा महाविहार विरासत को संरक्षित करेगा? कला, संस्कृति और युवा विभाग। ओके। तथा बिहार में कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोला जाएगा? बिहार के लगभग 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोला जाएगा। ओके। पटना रेलवे स्टेशन जंक्शन के अलावा बिहार का कौन सा रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय स्तर का बनाया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन। पटना के बाद कौन सा विश्व स्तर का बनेगा? मुजफ्फरपुर। और अभी तो क्या है आपको पता है कहां पे? बालासोर के पास महाराष्ट्र में एक दुखद हादसा हुआ। हादसे में शहीद, हादसे में मरे सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। भगवान सभी को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। ओके। हाल में बिहार में वीर कुंवर सिंह की जयंती विजय उत्सव कब मनाया गया? 23 अप्रैल को। और 23 अप्रैल को किस दिवस में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो विजय उत्सव के दिवस में। किस दिवस में? विजय उत्सव कब मनाया जाएगा? 23 अप्रैल को। आपको पता है बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार के बूढ़ा शेर थे। अंग्रेजों से लड़ते हुए 1857 के विद्रोह में शहीद हुए थे 1858 में। केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में 3 कोयला ब्लॉक की खनन की मंजूरी दे दी है? तो भागलपुर में। भागलपुर में कोयला का भंडार मिला है। ओके। और खनन की मंजूरी दे दी गई है। ओके। अंजुमन इस्लामिया हॉल के गुणवत्तापूर्ण नवीकरणीकरण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को कौन सा अवार्ड दिया गया है? विश्वकर्मा अवार्ड। आपको पता है ये अवार्ड कहाँ, ये जो अंजुमन इस्लामिया हॉल है ये कहाँ स्थित है? अशोक राजपथ पर स्थित है। कहाँ? पटना में। आप लोग देखे ही होंगे, पटना तो सब जाते रहते हैं शिक्षक अभ्यर्थी, धरना प्रदर्शन के लिए जाते जाते वैकेंसी को लाए, लेकिन क्या कीजिएगा एग्जाम देना पड़ गया। बिहार में ब्रिटिश फसल उत्पाद आधारित कितने आदर्श बागवानी केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो 7। बिहार में विशिष्ट फसल उत्पाद आधारित कितने आदर्श बागवानी केंद्र? 7। कहता है बिहार के किस जिले में लीची निर्यात के लिए 6 शीतगृह और 6 पैक हाउस का निर्माण किया जा रहा है? मुजफ्फरपुर में। और मुजफ्फरपुर में कौन लीची होता है? शाही लीची। ओके। और लीची उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम। किस राज्य सरकार ने पहाड़ों के संरक्षण व सुरक्षा के लिए एक अलग कैडर बनाने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने। पहाड़ पुलिस संरक्षण भी था। पहाड़ है ना, थोड़ा सा पहाड़ गया में और थोड़ा सा रोहतास में और थोड़ा सा पश्चिम चंपारण, उसके लिए पहाड़ पुलिस। बिहार में गर्मी के शुरुआती दिनों में कितनी नदियां सूख जाती है? 22 नदियां। बिहार में गर्मी के शुरुआती दिनों में कितनी नदियां सूख जाती है? 22 नदियां। अभी अजय नदी, सोन नदी, कोयल नदी, ये सब सूखा हुआ ही है। बिहार की नदियों में जलीय जीव की नगण्य होती संख्या को सुधारने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा योजना शुरू की गई है? रिवर हैचिंग योजना। कौन सा योजना? रिवर हैचिंग योजना। जलीय जीवों के संरक्षण के लिए अवैध शिकारी की निगरानी के लिए रिवर हैचिंग योजना बिहार सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छपने वाला सवाल है, ये सवाल छपेगा। रिवर हैचिंग योजना बिहार सरकार की योजना है। बिहार में AES एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम रोकथाम के लिए कितने जिलों में जीविका दीदियों को सहयोग करेगी? तो 12 जिलों में। कितने जिलों में? 12 जिलों में। सामाजिक जागरूकता बीमारी उन्मूलन के लिए सेंट्रल GST ऑडिट पटना ने कर और टैक्स वसूली में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 25वां स्थान प्राप्त किया। मॉडल अपनाने वाला राज्य कौन है? राजस्थान। GST शहरी सफल पिछले वर्ष 40वां स्थान था, अभी 25वां स्थान है। बिहार औद्योगिकी क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने विगत 1 वर्ष में कितने करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दे दी है? तो ये है 2626 करोड़। ओके। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने किस लेखक या लेखिका द्वारा लिखित पुस्तक मानवीय एक संघर्ष गाथा का विमोचन किया है? तो मानवीय एक संघर्ष गाथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानवीय एक संघर्ष गाथा, मानवीय एक संघर्ष गाथा किसकी पुस्तक है? डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी की। किसकी? डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी की पुस्तक है मानवीय एक संघर्ष गाथा, डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी। द आर्ट ऑफ हेयर इन इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन बिहार में कहां किया जाएगा? बिहार म्यूजियम पटना में द आर्ट ऑफ हेयर इन इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। कौन से फिनटेक ऐप 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड को UPI से लिंक करने वाला पहला भुगतान ऐप बनेगा? फोन पे। फोन पे जो है फिनटेक ऐप 2 लाख, अभी रोजर पे जो है आपको पता है इंस्टेंट सर्विस देने वाला ऐप बन गया है। हाल में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अल मोदा अल हिंदी का
सफल परीक्षण किया था? अल मोहद अल हिंदी का कौन? भारत और सऊदी अरब। सऊदी अरब किस सागर के किनारे बसा है? तो लाल सागर और अरब अदन की खाड़ी। हाल ही में किसने नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की? नीति आयोग की का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो कौन अध्यक्षता करेगा? प्रधानमंत्री। ओके। नीति आयोग के अभी उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। और सीईओ कौन है? बीवी आर राव सुब्रमण्यम सीईओ है। और ये वर्तमान में राजीव कुमार क्या है? राजीव कुमार वर्तमान में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ओके। हाल ही में किसने तीन भारतीय शांति सैनिक को डैग हेमस्कोल्ड मेडल सम्मानित किया है? यह है संयुक्त राष्ट्र। और ये पीस कीपिंग फोर्स के भारतीय थे जो शहीद हो गए थे, तीनों दिया गया है। ओके। उसके बाद हाल ही में किसे 2023-24 के लिए सीआईआई भारतीय उद्योग परिसंघ अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आर दिनेश को। सीआईआई का किसे? आर दिनेश को नियुक्त किया गया है। ओके। कहता है GPRSE स्टार्टअप चैलेंज किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो CRSE मतलब गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा GRSE लॉन्च किया गया है। किस देश ने एशिया उत्पादन पर निर्भरता को कम करने के लिए सेमीकंडक्टर रणनीति का अनावरण किया है? यूके। सेमीकंडक्टर रणनीति कौन बना रहा है? यूके बना रहा है। किस संस्था ने वर्ल्ड हेल्थ स्टेटिक्स 2023 जारी किया है? WHO ने वर्ल्ड हेल्थ स्टेटिक्स 2023 जारी किया है। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट में एम्पायर बनने वाली पहली महिला कौन है? किम कार्ल्टन। कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। क्या नाम है? किम कार्ल्टन। किम कार्ल्टन आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट में एम्पायर बनने वाली पहली महिला है, किम कार्ल्टन। हाल ही में किस कंपनी ने अपना पहला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शुरू किया है? इंडिया ग्रिड। हाल ही में किस कंपनी ने अपना पहला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शुरू किया? इंडिया ग्रिड ने। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अहूद बराक ने देश के पास परमाणु हथियार होने की पुष्टि की है? इजराइल ने। पूर्व प्रधानमंत्री हऊक बरार ने किस देश ने देश के पास परमाणु हथियार होने की है? इजराइल ने। ओके। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सालाना लिस्ट में पहला स्थान किसका है? बोनार्ड अर्नो एंड फैमिली का। बोनार्ड अर्नो एंड फैमिली का फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सालाना लिस्ट में प्रथम स्थान है। किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है? तो भारत को। किसे? भारत को। आईपीएल 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? गुजरात टाइटंस ने को हराकर। किसने? चेन्नई सुपर किंग। कितने बार? 5वीं बार। 5 बार जीत चुका है। और 5 बार चेन्नई के अलावा कौन जीता है साथियों? तो मुंबई। ओके। कहता आईपीएल 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे दिया गया? ये सुमन गिल को दिया गया है। क्या चीज? पर ऑरेंज कैप। और आपका इसे यशस्वी जायसवाल को दिया गया आपका क्या चीज? इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। और सबसे तेज 13 बॉल में 50 भी कौन लगाया था? 13 बॉल में 50 लगाने का रिकॉर्ड बनाया है यशस्वी जायसवाल ने। आईपीएल 2023 में सबसे अधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी ने जीता है? शुभमन गिल। कहाँ के हैं? जीटी के। केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में किसने शपथ लिया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने। तुर्की के राष्ट्रपति कौन है जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति चुना गया है? रिचब तैयब अर्दवान। ओके। किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? एच.एस. परने ने। 6 वर्ष बाद भारतीय शटलर मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है। प्रथम खिताब एच.एस. परने ने। तथा मोनाको ग्रैंड फिक्स टाइटल 2023 किसने जीता है? तो मार्क्स वेस्टरपेन ने। ओके। किसने हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया? जस्टिस संजय विजय कुमार गंगापुरावाल ने। जस्टिस संजय विनय कुमार गंगापुरावाल ने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट लेकर किस गेंदबाज ने पर्पल कैप जीता है? तो सर्वाधिक विकेट लेने वाले को मिलता है पर्पल कैप। कौन जीता है? मोहम्मद शामी। किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? उत्तर प्रदेश। उप विजेता कौन रहा? उड़ीसा रहा। उत्तर प्रदेश विजेता रहा। लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश ने यह पदक जीता है। नवीन पटनायक सरकार ने ओडिशा में कौन सी नई आवास योजना की घोषणा की है? तो मोघर आवास योजना की घोषणा किसने किया? नवीन पटनायक ने। गोवा राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को गोवा राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। पूर्वोत्तर भारत की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चली है? तो गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच। गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है। चेन्नई सुपर किंग को किस खिलाड़ी ने आईपीएल में से संन्यास की घोषणा की है? अवंती रायडू ने। ओके। तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? अगस्टिन जॉर्ज मसीह ने।
अगस्टिन जॉर्ज मसीह ने राजस्थान मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। हाल ही में IIFA 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? ऋतिक रोशन ने। फीफा में आईफा में बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋतिक रोशन ने विक्रम वेदा के लिए। पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल किसे प्रदान किया गया है? वोलोदिमीर जेलेंस्की को। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल। ओके, आज का ये सवाल था, 25 रिवीजन सवाल। आइए अब चलते हैं दूसरे करंट अफेयर के सीरीज पर। आपको बस फास्ट में इसको देखना है। कहता है इंडिया हैज वन द टाइटल ऑफ NSC काभा वुमेन्स वॉलीबॉल चैलेंज कप हेल्ड इन काठमांडू। इंडिया वॉलीबॉल कप में जीत गया है। कहाँ हुआ था? काठमांडू में। कहाँ हुआ था? काठमांडू में हुआ था। ओके, ठीक ना। और इसमें क्या है? काठमांडू काउंसिल गवर्नेट हॉल त्रिपुरा काउंसिल 3-0 से इंडिया ने किसे हराया है? कजाकिस्तान को। किसे हराया है? कजाकिस्तान को हराया है। ओके, अब ये देखिए टीम है एकदम जीतने के बाद खुशी मना रही है। द इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम मेंटेन इन कॉन्टिनेंटल सुप्रीमेसी बाय बीटिंग आर्क रिवल पाकिस्तान। आर्क रिवाल पाकिस्तान को 2-1 से हराकर जूनियर हॉकी टीम ने क्या किया? जीत लिया है। कहाँ? बिकम्स एशिया कप चैंपियंस इन सलाह ओमान। कहाँ हुआ था? तो ओमान में हुआ था। कौन जीता? भारत जीता, जूनियर हॉकी। उसके बाद IPL का ऑरेंज कैप सुमन गिल। ओके, आपको पता है सुमन गिल कितना रन बनाया? 890 रन। कितने मैच में? 17 मैच में। मोहम्मद शामी को क्या मिला? पर्पल कैप मिला। 17 मैच में कितना विकेट लिए? 28 विकेट लिए। हमेशा से क्या रहे। और रेड बुल मास्ट वेस्टरपेन, रेड बुल के मास्ट वेस्टरपेन ने क्या जीता? 2023 का मोनाको ग्रैंड प्रिक्स लीडिंग ऑल 78 लैप्स फ्रॉम पोल पोजीशन। दिस विक्ट्री वाज वेस्टरपेन्स फोर्थ ऑफ द सीजन एंड एक्सटेंडेड हिज लीड इन क्या है? ड्राइवर्स चैंपियनशिप ऑफ 39 पॉइंट। ओके, अब देखिए अवंती रायडू अनाउंस IPL रिटायरमेंट अहेड ऑफ CSK वर्सेज GT फाइनल्स। ओके, उसके बाद वर्ल्ड चेस चैंपियंस मैग्नस कार्सन वन द 2023 सुपर बेल्ट रैपिड एंड ब्रिज पोलैंड द सेकंड लेग ऑफ द क्या ग्रैंड चेस टूर GCT एट द क्या म्यूजियम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द पोलिश जुआ। ओके, उसके बाद कहता है द हाईली एंटिसिपेटेड थर्ड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हेल्ड इन उत्तर प्रदेश। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया गया है। अब जो है क्या होगा? तो एडिडास हो जाएगा किसका? बायजूस की जगह पर भारतीय टीम का एडिडास नेम्ड न्यू इंडिया क्रिकेट टीम किट स्पॉन्सर। कौन बना गया? एडिडास। ओके, नीरज चोपड़ा बिकम्स वर्ल्ड नंबर 1 मेंस जेवलिन रैंकर। नीरज चोपड़ा क्या बन गए? दुनिया के पहले जेवलिन रैंकर बन गए हैं। ओके, उसके बाद कहता है इटालियन ओपन 2023 डेनियल मेडवेडेव टर्निप्स। इटालियन ओपन को किसने जीता है? डेनियल मेडवेडेव ने। डेनियल मेडवेडेव कहाँ के हैं? रूस के हैं। आगे और रन अप कौन रहा? होगर रोने। वुमेन्स में कौन जीता? एना रुबकीना एलेना रुबकीना और एलेना कालनिया क्या रही? वाइस रनर अप रही। उसके बाद हैगो नियास एंड जैन जेलेंस्की जीता मेंस डबल्स। और रॉबिन हेस एंड बायोटिक वेन डी जडस क्लब क्या रहा? रनर अप रहा। और वुमेन्स डबल का स्ट्रोम सैंडर्स एंड एलिस मार्टिनेस ने जीता। और कोको गल्फ एंड जसिका पिगुल क्या रही? रन अप रही। उसके बाद इवेंट अंडर 19 बॉय सिंगल्स किसने जीता? अंकुर भट्टाचार्य ने। प्रयास जैन क्या रहा? सेकंड नंबर पर रहा। अंडर 19 बॉय डबल्स का किसने जीता? देवाशीष श्रीवास्तव एंड जस मोदी ने। और रोडे माउंटेन और अहमद बेन ये रहा सेकंड पर। अंडर 19 गर्ल्स सिंगल किसने जीता? सोहना साहनी ने, इंडिया। ओके, और क्या है? तो साउथ एशियन यूथ टूर्नामेंट TT टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2003 इंडिया लेग 16 गोल्ड मेडल टेबल टेनिस में। उसके बाद ट्रेडिशनल गेम ऑफ गटका is the set to receive major boost on the national level as the been official included in the 37th national game 2003। नेशनल गेम में 37वां राष्ट्रीय खेलों में से शामिल किया गया किसके? गटका को। पंजाब में खेला जाता है। ओके, कहता है फीसी फुटबॉल क्लब बार्सिलोना लेफ्ट 27th ला लीगा टाइटल। 27th ला लीगा टाइटल किसने जीता है? बार्सिलोना ने जीता है साथियों। ओके, उसके बाद क्या है? तेलुगु
भूपुपाला परनीत बिकम्स इंडिया 82 ग्रैंड मास्टर। कौन? भूपू भेपुपाला परनीत इंडिया का 82वां ग्रैंड मास्टर बन गया है। कौन? भेपुपाला पिनीत। ओके, उसके बाद क्या है, ये देखिए, आपको ये बता दिए थे, नाटो नाटो के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला है भारत को, और विस्पर्स ऑफ द एलिफेंट के लिए भी मिला है ऑस्कर शॉर्ट फिल्म में। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी छत्तीस चंडीगढ़ अवॉर्डेड स्क्वाच सिल्वर अवार्ड 2022। स्क्वाच का सिल्वर अवार्ड किसने जीता है? चंडीगढ़ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी डिपार्टमेंट ने। ओके, कोरियन राइटर दामोदर, क्या है, गोवा का राइटर दामोदर मोज़ेक गेट्स 87th ज्ञानपीठ अवार्ड। ओके, जून को मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये किया गया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में। ओके, उसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो रिसेप तैयब अर्दोगान। ओके, उसके बाद कहता है यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपको किसमें पूछा था? तो केवीएस के पीआरटी एग्जाम में पूछा था। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूपीआई यूपीयू का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, और यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यूपीए का फुल फॉर्म है। ओके, 1 जून 2023 को निम्न में से यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता के सदस्य किसने ली? ये लिया है श्री विद्युत बिहारी स्वान ने। यूपीएससी के सदस्य के रूप में श्री विद्युत बिहारी स्वैन ने। ओके, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में किस विश्वविद्यालय ने महिला टेनिस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? किसने? सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय पुणे। किसने? सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय पुणे ने जीता है। दुग्ध दिवस हर साल, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को, और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक ना? ए भी पीएम जया के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितना स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है? तो इसमें 5 लाख रुपया। ए भी पीएम जया के तहत परिवार प्रति वर्ष कितना स्वास्थ्य कवर दिया जाता है? तो 5 लाख रुपया। किस संस्था ने मेडिकल डिलीवरी के लिए ड्रोन का संचालन किया है? ये है आपका फिकह विश्वविद्यालय अस्पताल। फिकह विश्वविद्यालय अस्पताल ने मेडिकल डिलीवरी के लिए ड्रोन संचालन का काम किया है। ओके, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। इस बार का थीम क्या था? वी नीड फूड नो टबैको। वी नीड फूड नो टबैको इस बार का क्या था? थीम था। हमें खाना चाहिए, टबैको नहीं। सीबीसी का आयुक्त कौन बने हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। ओके, राष्ट्रपति ने इन्हें शपथ दिलाया है। ओके, और इनके बारे में पूरा डिटेल्स बता दिया। संस्थानक समिति की संस्तुति पर स्टार्ट किया गया है। आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीता है? ऑरेंज कप किसे मिला है? सुमन गिल को, दोबारा आ गया। ओके, उसके बाद क्या है? सेनेगल संगोल को पहली बार किसने प्राप्त किया? संगोल को नरेंद्र मोदी, पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने प्राप्त किया था, और अभी नरेंद्र मोदी ने कहा स्टेब्लिश किया है? संसद भवन में। ओके, कहता है किस कंपनी को नेपाल में दूसरी जल विद्युत परियोजना विकसित करने की अनुमति दी गई है? ये आपका था सतलज जल विद्युत निगम। सतलज जल विद्युत निगम करा दिए हैं पहले भी। ओके, कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे गिरीश चंद्र मुर्मू को, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है, जो भारत के क्या है, कैग है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण यान है? चंद्रयान 3 किससे छोड़ा जाएगा? तो जीएसएलवी मार्क 3 से। जीएसएलवी मार्क 2 से चंद्रयान 2 छोड़ा गया था। किस टीम ने आईपीएल प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीता? तो चेन्नई सुपर किंग ने, धोनी भाई की टीम ने। पूरा आईपीएल तो डिटेल में करा दिए हैं। ओके, उसके बाद एक एनवीएस उपग्रह किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? एनवीएस उपग्रह किसके द्वारा? स्पेस एक्स के द्वारा। सॉरी, एनवीएस उपग्रह जो है, एनवीएस उपग्रह किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा। और ये भारत का दूसरा क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ओके, कहता है नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अभी भारत आया हुआ है नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड। पुष्पकमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। पुरुष एकल में मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन खिताब 2023 किसने जीता है? ये जीता है एच.एस. प्रणय ने। पुरुष एकल में मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन खिताब 2023 किसने जीता है? एच.एस. प्रणय ने। कहता है नए संसद भवन के निर्माण को किस कंपनी ने किया है? तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। किसने किया? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने नए संसद भवन का निर्माण। ओके, कहता असम की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के बीच कुल कितनी दूरी तय करेगी? तो लगभग 411 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करेगी? 411 किलोमीटर। ओके, कंबोडिया के राजा कौन है? तो नरडोम शिरोमणि। नरडोम शिरोमणि क्या बने हैं? कंबोडिया के राजा बने हैं। ओके,
अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुसंधान बैठक ICRC 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? ICRC IIT बॉम्बे में कहाँ आयोजित किया? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुसंधान संगठन पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया है। ओके। ओपन आई को 18 मई को आईफोन उपयोगकर्ता के लिए भारत में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसे कौन सा ऐप लॉन्च किया है? चैट जीपीटी ऐप। ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने 18 मई जो कि विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है फोन उपयोगकर्ता के लिए भारत में कौन सा ऐप लॉन्च किया? चैट जीपीटी। उस पुल का नाम क्या है जो आने वाले दिनों में भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल होगा? इस पुल का नाम क्या है? कलकत्ता ट्रांस हार्बर लिंक या मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक? तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक क्या नाम है? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जो क्या होगा आने वाले दिनों में भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल होगा। ओके। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? सीबीसी के रूप में, सीबीआई के रूप में। सीबीआई का अध्यक्ष कौन बना है? प्रवीण सूद। कौन बने हैं? प्रवीण सूद जी बने हैं। ओके। कहता है बस शीर्ष 2500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में 61वां संस्करण में AI सुपर कंप्यूटर एरावत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? एरावत को कौन सा स्थान मिला है? तो 75वां स्थान मिला है। किस लेखक ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? जॉर्जी गैस्पोर्डिनोव ने। किस लेखक ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर, तो टाइम शेल्टर किसका उपन्यास है? जॉर्जी गैस्पोर्ड का। ये आपका क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला सवाल है। ओके। जॉर्ज गैस्पोर्डिनोव। 25 मई को किसने यूपीएससी के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो मनोज को श्री सुमन शर्मा। किसने? श्री सुमन शर्मा यूपीएससी के एक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2025 तक अटल भूजल योजना, अटल जल को 2 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया। अटल भूजल योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2019 में। कब शुरू की गई थी? 2019 में। सेबी ने कानूनी ढांचे में बदलाव पर बाजार नियामक को सलाह देने के लिए एक मध्यस्थ सलाहकार समिति का गठन किया। इस समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एस रविंद्रन को। सेबी के मध्यस्थ समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एस रविंद्रन को। ओके। केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में किसने शपथ लिया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने। ओके। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के रूप में किसने शपथ लिया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने। ओके। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? दामोदर मोजा को। ओके। उसके बाद किस कंपनी ने ग्रामीण भारत में रहने वाले किसानों और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए डिजाइन किया गया जुगलबंदी नामक एक नई पीढ़ी का AI संचालित लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट। कौन है? माइक्रोसॉफ्ट ने। जुगलबंदी AI चैटबॉट का निर्माण किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। ओके। हु वाज द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स विनर? तो ये मार्क्स वेस्टनपेन। ओके। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मार्क्स वेस्टनपेन में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो श्वेतकारी महासम्मान परियोजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र ने। नमो महासम्मान परियोजना किसने शुरू किया? महाराष्ट्र ने। मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। किस राज्य सरकार ने राज्य में ग्रामीण गरीबों के लिए एक नई योजना को मो घर लॉन्च किया है? तो ओडिशा सरकार ने। ओके। खीर भवानी मेला किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? कश्मीरी पंडित के द्वारा। ओके। पता है किस राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल शुरू की है? ये कौन सा राज्य है? ओडिशा। ओडिशा ने युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल शुरू की है। बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो नाइजीरिया के। बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? नाइजीरिया के। ओके। बर्मिंघम के लॉर्ड मेयर के रूप में शपथ लेने वाले पहले ब्रिटिश भारतीय सिख कौन है? चमनलाल। कौन है? चमनलाल है। उसके बाद बर्मिंघम में लॉर्ड मेयर के रूप में शपथ लेने वाले पहले ब्रिटिश भारतीय कौन है? चमनलाल। महाराष्ट्र में सरकार ने राज्य के चिकित्सा शिक्षा एवं औषधि विभाग के स्वच्छ मुख अभियान के तहत किस भारतीय क्रिकेटर को स्माइल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सचिन तेंदुलकर को। ओके। काठमांडू में आयोजित सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन कावा महिला वॉलीबॉल चैलेंज 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। काठमांडू में आयोजित सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन कावा महिला वॉलीबॉल चैंपियन 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। ओके। गोवा राज्य का दिवस कब मनाया गया है? 30 मई को। गोवा राज्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 30 मई को। तंबाकू निषेध दिवस का इस बार का थीम क्या था? वी नीड फूड नॉट टबैको। 31 मई को मनाया गया। ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में महाजनसंपर्क अभियान का शुरुआत किया है? अजमेर से। कहां से?
अजमेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर से महाजनसंपर्क अभियान का शुरुआत किए हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आई पर्यटन नीति का क्रियान्वयन किया है? ये राज्य सरकार कौन है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने आई आई मतलब क्या होता है मराठी में? पर्यटन नीति महाराष्ट्र। ओके। हिडनबर्ग विश्वविद्यालय और यूके में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने किस भाषा में पहला ओपन एक्सेस कोर्स बनाने में सहयोग किया है? हिंदी भाषा में। हिडनबर्ग विश्वविद्यालय ने यूके में भारतीय वाणिज्य दूतावास के लिए किस भाषा में पहला ओपन एक्सेस कोर्स बनाने का? तो हिंदी। कौन सा देश विशेष रूप से भारत से ऊर्जा कंपनी को आकर्षित करने की उम्मीद से में 19 से 23 जून तक तेल और गैस सम्मेलन की मेजबानी करेगा? यह देश आपका कौन है? सूरीनाम। और सूरीनाम के राष्ट्रपति अभी भारत आए हुए हैं। और सर्वाधिक जो है क्या है? सर्वाधिक 1% वाला राज्य देश कौन है? सूरीनाम। कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिकी महादेश में। ओके। सही। रिचब तैयब एर्दोगान कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो तुर्की के फिर से बने हैं, पहले यही थे। एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर ने अपने नेक काम के लिए मानद उपाधि से प्रदान करने का नाम किसके लिया है? सोनू सूद के लिए। नेक काम अभी आपको कोविड में कौन करता हुआ दिख रहा था? सोनू सूद। एपेक्स यूनिवर्सिटी सोनू सूद। ओके। ग्रीस में क्या है? लिथिया में अंतरराष्ट्रीय कूद बैठक 2023 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ग्रीस में कौन स्वर्ण पदक जीता है? मुरली श्रीशंकर ने। ग्रीस में कलिथिया में अंतरराष्ट्रीय कूद बैठक 2023 में मुरली श्रीशंकर ने। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने किस टेनिस एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? सोनी ने किसे बनाया है अपना टेनिस एम्बेसडर? सानिया मिर्जा को। रायाना बरनावी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई। किस देश की है? सऊदी अरब की है। ओके। कहता है किरुमुतु टी कन्नन का हाल ही में निधन हो गया। वो क्या थे? वो एक उद्योगपति थे। कौन? किरिमुतु टी कन्नन का हाल ही में निधन हो गया। वो क्या थे? एक उद्योगपति थे। ओके। अब आपको नेपाली प्रधानमंत्री पुष्पकमल प्रचंड की भारत यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत नेपाल के बीच सीमा बाधा नहीं बनेगा। रिश्ते में हालिया क्या है? पिघलना स्टार्ट हुआ है। भारत धीरे नेपाल फिर से किसके तरफ आ रहा है? आपका नेपाल फिर से भारत की ओर आ रहा है। वक्त तुंड महाकाय सुरकोपी सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए स्टार्ट करते 3 जून का समसामयिक की। कहता है फोर्स के अनुसार रियल मैड्रिड है दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब। ओके। वॉक फ्री फाउंडेशन ने जारी किया विश्व दासता सूचकांक 2023। कौन? वॉक फ्री फाउंडेशन। ओके। वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी इंटर ब्रांड की बेस्ट इंडियन ब्रांड्स 2023 की सूची में टीसीएस को मिला शीर्ष स्थान। किसे? टीसीएस को। ढाका में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में लिबरेशन वार गैलरी का किया गया उद्घाटन। एनएचपीसी नेपाल में फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का करेगा निर्माण। कौन? एनएचएफसी। नेपाल में फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का करेगी निर्माण एनएचपीसी। ओके। विदेश मंत्री एडगर रेकेविंग्स बने लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति। लातविया, लिथुआनिया ये सब क्या है? बाल्टिक कंट्री है। और यहाँ समलैंगिक लड़का लड़के से कराएगा ब्याह, अजब कानून हो गई। वही बना है कौन? विदेश मंत्री एडगर रेकेविंग्स बने लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति। अर्जेंटीना की सते सोलो बनी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अर्जेंटीना की सते सोलो बनी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव। ओके। पंजाब पुलिस ने राज्य में नशा मुक्त बनाने के लिए चलाया ऑपरेशन क्लीन। ऑपरेशन क्लीन किसने चलाया? पंजाब पुलिस ने। जो बोले सो निहार भाई गुरुजी दे फास्ता भाई गुरुजी दे फटे। पुलिस ने भारत ने पाकिस्तान को हराकर चौथी बार जीता पुरुष का जूनियर एशिया कप। बताइए भारत पाकिस्तान को क्या किया? अपना पुत्र को फिर से हरा दिया एशिया कप में, हॉकी में भी। कहता है सेल के अध्यक्ष पद पर अमरेंदु प्रकाश को किया गया नियुक्त। सेल के अध्यक्ष से बनाया गया अमरेंदु प्रकाश जी को। ओके। कहता है एशिया में पहली बार भारत ने हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए जुहू से पुणे के बीच नेविगेशन तकनीक गगन का किया प्रयोग। तो भारत का अपना स्वदेशी क्या है? नेविगेशन तकनीक है गगन। और जुहू से पुणे के बीच क्या किया? हेलीकॉप्टर के लिए गगन का प्रयोग। अभी तक धूप में जला हूं, अब छांव देखूंगा, मैं नंगे पैर ही सही मंजिल पर पहुंचने पर अपने
पाँव देखूंगा, मैं मंजिल पर पहुंचने पर अपने पाँव देखूंगा। एकदम मंजिल पर पहुंचने के लिए तैयार हो जाइए रसगुल्लो। शिक्षकों, प्यारे गुरुजी, हाल ही में एडगर रिकवेंस किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं? लातविया के। एडगर राष्ट्रपति लातविया। एक्स में क्या थे? ये विदेश मंत्री थे, समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं। विधायिका को क्या कहते हैं? साइमा कहते हैं। कितना सीट है? 100 सीट है। यूक्रेन का प्रबल समर्थक है क्या चीज? लातविया। और कैसा देश है? तो बाल्टिक कंट्री है, बाल्टिक। ओके, कहता है समलैंगिक। भारत में नवजोत कौर केस में अभी समलैंगिकता अपराध नहीं है। आर्टिकल 377 को भारत में भी हटा दिया गया है। ओके, ये है लाटवियन पार्लियामेंट्री इलेक्ट फर्स्ट ओपनली गे प्रेसिडेंट ऑफ बाल्टिक नेशन। ओके, स्कैंडिनेवियाई देश में कौन कौन आता है? तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। ये सभी क्या है? स्कैंडिनेवियाई देश में आता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? आपका स्कैंडिनेवियाई पर्वत है। ओके, भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मयूरभंज उड़ीसा से है। और किसको हराया है? यशवंत सिन्हा जी को। ऋषि सुनक यूके के नए प्रधानमंत्री बन गए। पार्टी इनका कौन सा है? कंजर्वेटिव पार्टी। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए। इजराइल के संसद को क्या कहते हैं? नेसेट। पुष्पकहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और रामचंद्र पांडा जो है क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए, प्रेसिडेंट। लियो वार्डकर आयरलैंड के पीएम बने हैं। कौन? लियो वाराडकर। ओके, लूला डी सिल्वा कहाँ के बने हैं? ब्राजील के पीएम बने हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी। तो छपेगा, छपेगा, लिख लो भाई, लिख लो, लिख लो गुरुजी, लिख लो। क्रिप्स हॉकिंस न्यूजीलैंड के पीएम बने हैं। कौन? क्रिप्स हॉकिंस। न्यूजीलैंड के पीएम कौन बने? क्रिप्स हॉकिंस। हाल ही में वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 किसने जारी किया? वॉक फ्री फ्रीडम फेडरेशन ने। वॉक फ्री फेडरेशन ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 वैश्विक दास्ता सूचकांक। आधुनिक दास्ता में जबरन श्रम, बंधुआ मजदूरी, ऋण और मानव तस्करी शामिल है। 50 मिलियन लोग पिछले 5 सालों में, और 160 में से एक 25% वृद्धि हो गया है। और सर एक नंबर पर आपका कौन सा देश है? नॉर्थ कोरिया है दास्ता में। दूसरे नंबर पर है इरिटिया। और सबसे लास्ट में आप कौन है? आपका स्विट्जरलैंड और नॉर्वे। ओके, सबसे लास्ट है मिनिमम दास्ता कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और दूसरे नंबर पर कौन है? नॉर्वे है। ओके, भारत G20 देश में है। भारत टॉप पे है G20 देश में। भारत टॉप पे है। मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी रोकने में अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद 23 में है, बंधुआ मजदूरी का रोकने। और छुआछूत का अंत किसमें? अनुच्छेद 17 में। ओके, कहता है विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 126। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का रैंकिंग कितना है? 4। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है ये बताता है विश्व में किस देश की सेना सबसे मजबूत है। तो उसमें भारत कितने नंबर पर? चौथे नंबर पे। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना? 108वां है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? 13वां है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 1, 2, 3 क्या है? खतरनाक है। और इसमें भारत का स्थान कितना? 8वां है। वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी इंटर ब्रांड की बेस्ट इंडियन ब्रांड्स 2023 की 10वीं रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 के शीर्ष भारतीय ब्रांड कौन सा है? तो TCS, टाटा सिलिकॉन सिटी। टाटा पहली बार किसी भारतीय कंपनी को क्या मिला है? वैल्यू मिला है। टिस्को को, रिलायंस, इंफोसिस, HDFC और जियो ये सभी भी क्या है? नंबर 2 पर कौन है? रिलायंस है। नंबर 3 पर इंफोसिस, नंबर 4 पर HDFC और नंबर 5 पे जियो है। इंटर ब्रांड में 10 में पहली 2014 में जारी किया गया था। ओके, देख लीजिए आपको नंबर 1 पर कौन है? TCS टेक्नोलॉजी में। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री टोटल 2 नंबर पर डाइवर्सिफाइड में। उसके बाद इंफोसिस टेक्नोलॉजी में। HDFC फाइनेंशियल सर्विस में। ओके, कहता हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? केवेंडिश थे। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ट्राइटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और ट्राइटियम इसमें क्या होता है? तो ये जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। भारी जल किसे कहते हैं? D2O। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। इसका प्रयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है। ओके, मंदक के रूप में। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम। और आयतन क्या होता है? न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला है एंथ्रासाइट कोयला। ओके, दूसरे नंबर पर है आपका बिटुमिनस। भारत में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? बिटुमिनस। ओके, और तीसरे नंबर पर है क्या? लिग्नाइट। और चौथे नंबर पर पीट।
थोरियम का भंडार भारत में किस मृदा में मिलता है? तो मोनाजाइट सोडियम का एक्स है। और थोरियम कहाँ मिलता है? केरल में। लोहे का एक्स क्या है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लोएक्स। बॉक्साइट किसका आयुक्त है? एल्युमिनियम का। ओके। हाल ही में किस देश के भारतीय उच्चायुक्त में लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया है? बांग्लादेश। लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किसने किया? बांग्लादेश ने। पश्चिमी में 1971 में पश्चिमी पाक से अलग हुआ था। ओके। अहिया खान क्या थे उस समय? पाकिस्तान के सेना प्रमुख थे। उनको क्या करना पड़ा? सरेंडर करना पड़ा। बांग्लादेश भारतीय उच्चायोग 1971 में मुक्ति संग्राम में दुर्लभ तस्वीर को इसमें शामिल किया जाएगा। ओके। भारत की मदद से 16 दिसंबर 1971 को पाक ने घुटने टेके थे और बांग्लादेश बना था। कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया गया था। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। मुद्रा है टाका। पीएम है शेख हसीना। और बंगबंधु किसे कहा जाता था? शेख मुजीबुर रहमान को। ओके। और अभी वर्तमान में साहेबुद्दीन चंपू क्या बने हैं? तो राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के? बांग्लादेश के। ओके। कहता मैत्री पाइपलाइन किसके बीच में? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है डीजल सप्लाई के लिए। बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस इंडिया और बांग्लादेश के बीच चलाया जा रहा है। संप्रीति युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति युद्धाभ्यास होता है। बोगो सागर युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश में 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच में था। 100वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? इसे एक दूसरे से ट्रांसफर किया। भारत ने 101 गांव दिए और बांग्लादेश के 75 गांव लिए। ऑपरेशन त्रिशूल 4 दिसंबर 1971 को नेवी के द्वारा चलाया गया था। बांग्लादेश की सीमा बनाने वाले राज्य हैं। भारत का कौन कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा बनाता है? तो 4096 किलोमीटर सीमा है। आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया भी है बचपन में, बीए। और वेस्ट बंगाल सर्वाधिक, उसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा तो 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। हाल ही में मोस्ट इंपोर्टेंट है, छपेगा। हाल ही में भारत की एनएचपीसी द्वारा किस देश में फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो नेपाल में। अरुण नदी पर किया जाएगा फुटोक करनाली। नेपाल में करनाली नदी पर निर्माण एनएचपीसी के द्वारा किया जाएगा। 480 मेगावाट का है। हेडक्वार्टर रहेगा फरीदाबाद में इसका है। ओके। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू में किसका मुख्यालय है? सार्क का। नेपाल और भारत के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? सूर्य किरण। और एमएलए जो है महाराष्ट्र में इसको क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। किसे? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं, जो विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। ओके। और कहता है दुलहस्ती, बगलीहार और पलडक्कू और सलाल ये सभी किस नदी की परियोजना है? चेनाब नदी की। दुलहस्ती, बगलीहार, पडक्कू और सलाल चेनाब नदी की। नाफ्ता झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ है? सतलुज में और हिमाचल प्रदेश में। टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ है? भागीरथी नदी में, यूके में। टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ है? महानदी ओडिशा में, हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। वन सागर जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर है? सोन नदी पर। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है सोन नदी। वन सागर जल विद्युत संयंत्र कहाँ है? सोन नदी पर। मोस्ट इंपोर्टेंट। इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ है? माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना या इटुक्की कहाँ है? पेरियार नदी पर, केरल में। उड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ है? तुलबुल तुलबुल परियोजना कहाँ है? झेलम नदी पे। उड़ी या तुलबिल कहाँ है? झेलम नदी पर। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना कहाँ है? चिनाब नदी पे। ओके। फोर्स की दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? रियल मैड्रिड को मिला है। टॉप 13 फुटबॉल क्लब में रियल मैड्रिड कहाँ का? स्पेन का। कितना डॉलर का है? 6.07 बिलियन डॉलर। बहुत सारे देश का तो इतना क्या है बजट नहीं होता है जितना इसका है। मैनचेस्टर यूनाइटेड यूके 6 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है मैनचेस्टर यूनाइटेड। ओके। ओके। अलमाटी बांध किसने बनाया था? भगवान श्री कृष्ण। अलमाटी कृष्ण मंदिर करनाल में है। तमिलनाडु में क्या है? बेतवा नदी पर कौन सा बांध है? मैटूर बांध। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन है? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? कतर में। जीता कौन? अर्जेंटीना। हराया किसको? फ्रांस को। गोल्डन बॉल क्लब से मिला लियोन मेसी को। गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे मिला? लियोन मेसी को। गोल्डन बूट किसे मिला? केलियन इम्बापे को। कहाँ के थे केलियन इम्बापे? फ्रांस के थे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभांकर क्या था? लाइव क्या था? लाइव था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा? आयोजित होगा? तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से आयोजित होगा।
संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन है? संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन है? बेंगलोर। कौन है? बेंगलोर। और संतोष ट्रॉफी और डुरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी और डुरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? सेलेस्टो साउलो को। किसे? सेलेस्टो साउलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। ओके। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया? सेलेस्टो साउलो। सेलेस्टो साउलो। साउलो मौसम, साउलो मौसम सुहाना, सेलेस्टो साउलो मौसम सुहाना। याद रखना है, सेलेस्टो साउलो मौसम सुहाना 4 साल के लिए बनी है। ओके, ठीक ना। ये देख लीजिए कैसे मुस्कुरा रही है। विश्व मौसम स्वास्थ्य संगठन की क्या है? और कहता है घास के मैदान। तो यहाँ जो घास का मैदान पाया जाता है ये क्या है? अर्जेंटीना में पाया जाने वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपाज कहते हैं। और यही अर्जेंटीना में कौन सा मरुस्थल है? पेंटागोनिया मरुस्थल है। ओके। और माउंट एकांका गोवा भी है, ठीक ना। और एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिकी महादेश में है। ओके। और अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? बुनस आयर्स है। G20 का शेरपा कौन है? अमिताभ कांत है। ओके। विश्व व्यापार संगठन की महासचिव कौन है? तो महिला नगोजी ओंकारा इबोला। कहाँ की है? नाइजीरिया की है। और अभी नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन बने? टिवानु। ओके। न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डेला रोसा, ब्राजील के डेला रेसा न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं। डेला रेसेफ। विश्व बैंक के अध्यक्ष किसे बनाया गया? भारतीय मूल के अजय बंगा को विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बनाया गया। यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतरेस हैं। कहाँ के? पुर्तगाल के हैं। ओके। हाल ही में किस राज्य ने पुलिस ने नशे के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अभियान चलाया है? तो पंजाब। उड़ता पंजाब, साडा पंजाब, उड़ता पंजाब। ओपीएस ऑपरेशन क्लीन, पंजाब पुलिस के द्वारा पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए, ड्रग तस्करी को रोकने के लिए। ओके। कहता ऑपरेशन गंगा कहाँ चलाया गया? तो भारत और यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लाने के लिए ऑपरेशन दोस्त तुर्की। और कहा भूकंप आया था? सीरिया में भूकंप प्रभावितों की मदद के लिए। और पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है? भगवत मान। सीट कितना है पंजाब विधानसभा में? 117। और एक पोशाक, एक पोशाक योजना किसने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र ने। ऑपरेशन कावेरी कहाँ चला है? सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी। सूडान में आपको पता है हक्की पिक्की समुदाय के लोग फंस गए थे। सूडान में गृह युद्ध चल रहा है अभी। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा अभियान? ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन करुणा का म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों को बचाने के लिए ऑपरेशन करुणा। हाल ही में ओमान में आयोजित जूनियर एशियाई हॉकी का पुरुष की विजेता टीम कौन बनी है? भारत। किसे हराया है? पाकिस्तान को। पुरुष आयोजन विजेता भारत चौथी बार। उप विजेता कौन मिला? नल्ला पाकिस्तान। नल्ला पाकिस्तान, बेटा पाकिस्तान, दाल भात चोखा के लिए तरसता पाकिस्तान। 1998 में पहली बार पाकिस्तान में विजेता बन चुका है साथियों। ये देखिए भारतीय क्या है, मुस्कुरा रहे हैं विजेता बन के। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप हाल ही में विजेता कौन बना है? तो साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया है। पहली बार आयोजित किया गया अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप। और विजेता बना है भारत। और उप विजेता कौन बना है? इंग्लैंड, अंडर 19। और इस टीम की कप्तान कौन थी? तो शेफाली वर्मा। आप लोग तो देखे होंगे। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना है? तो इंग्लैंड बना है। किसे हराकर? पाकिस्तान को हराकर। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का विजेता इंग्लैंड। आईपीएल 2023 के विजेता कौन बने हैं? आईपीएल 2023 तो पूरा डिटेल में बता दिए। 16वां संस्करण था। सीएसके ने जीता है। किसे हराकर? गुजरात को 5वीं बार। मुंबई इंडियंस भी 5 बार जीत चुका है। इमर्जिंग प्लेयर बना है यशस्वी जायसवाल। उसके बाद फेयर प्ले अवार्ड जीता है दिल्ली ने। सर्वा ऑरेंज कैप जीता है सुमन गिल ने 890 रन। पर्पल कैप जीता है मोहम्मद शामी ने 28 विकेट। महिला प्रीमियम लीग के विजेता कौन बनी है? तो 5 टीमें थी, पहली बार आयोजित किया गया। मुंबई ने जीता है। मुंबई की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। और सबसे महंगा कौन बिकी थी? आरसीबी के लिए स्मृति मंधाना। और आईपीएल में सबसे महंगा कौन बिके थे? तो सैम कुरन। कहाँ का था? तो ये सैम कुरन जो है इंग्लैंड का खिलाड़ी, ऑलराउंडर, पंजाब ने सबसे महंगा खरीदा। हाल ही में सेल के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नहीं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को सीबीसी बनाया गया। अमरेंदु प्रकाश को सेल के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया महारत्न कंपनी है। कुल कितने महारत्न कंपनी है? 12। कितना है? 12 है। स्टील निर्माण में सबसे बड़ी कंपनी है सेल। अध्यक्ष प्लस एमडी कौन बने? अमरेंदु प्रकाश। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। ओके। सेल
देख लिए। बोकारो झारखंड में किसके हेल्प से बना है? बोकारो जो है किसके हेल्प से बना है? रूस के हेल्प से। उसके बाद भिलाई किसके हेल्प से बना है? तो भिलाई बना है सोवियत संघ के मदद से। भलाई क्या? विश्वेश्वरैया कर्नाटक में है। सलेम तमिलनाडु में है। दुर्गापुर यूके के प्रयास से वेस्ट बंगाल में बना है। राहुल केला जो है उड़ीसा में बना है जर्मनी के प्रयास से। ये सभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बना था। बस बोकारो तृतीय पंचवर्षीय योजना में। सेकेंड पंचवर्षीय योजना में कौन कौन बना? राहुल केला, भिलाई और दुर्गापुर। ओके, और बोकारो बना तीसरा पंचवर्षीय योजना में। ओके साथियों, ये है आपके अमरेंद्र प्रकाश। देख लीजिए अमरेंद्र प्रकाश जी को, सेल के अध्यक्ष और सीईओ। इसरो 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुआ था। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। अध्यक्ष है सोमनाथ जी। डीआरडीओ का स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था। समीर कामत अभी क्या है? डीआरडीओ के अध्यक्ष है। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। 1992 में एक्ट बना। अभी सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच, जो कि क्या है? महिला है। मुख्यालय कहाँ है इसका? शेयर बाजार का निगरानी मुख्यालय मुंबई में। बीसीसीआई बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अभी अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को बना है मुंबई में। अभी अध्यक्ष कौन है? 25वें अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास। 1 जनवरी 1919 को और 2 गो एक्ट है आरबीआई के लिए। आरबीआई एक्ट 1934 और भारतीय बैंक एक्ट 1949। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष कौन है? पीएम। और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुबेरी। और सीईओ कौन है? तो सीईओ है बी सुब्रमण्यम। ओके, एशिया में पहली बार भारत में हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए जुहू से पुणे के बीच नेविगेशन तकनीक किसका यूज किया गया है? तो गगन का। किसका यूज किया गया? गगन का। ओके, स्वागत जोरदार होना चाहिए बिहार वालों, क्योंकि बिहार के बापू सभागार में आ रहे हैं कौन? आपके उत्कर्ष की टीम। ओके, आप लोग जाइए, स्वागत कीजिए। जितने भी पटना में छात्र रहते हैं वो सभी तो जा ही सकते हैं। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? 1 जून को। ओके, हाल ही में वर्ष 2023 का पर्यावरण एयरलाइन का पुरस्कार किसे जीता? एतिहाद एयरवेज ने। एतिहाद एयरवेज ने। हाल ही में यूएसए के नेतृत्व वाले समुद्री संगठन सीएमएफ ने अपनी सदस्यता समाप्त करने वाला देश कौन है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु उन्मुख सुधार के लिए CITIS 2.0 योजना किसकी सहायता से प्रारंभ किया गया? फ्रांस की सहायता से। ओके, भारत में G20 अध्यक्षता के लिए अंतर्गत तीसरी रोजगार कार्यदल की बैठक कब शुरू की गई? जनेवा में। ओके, हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा है? नागपुर। पर्यटन बोर्ड प्रमाणन प्राप्त करने वाला नागपुर। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि होगी? 7.2%। हाल ही में किस फिनटेक यूनिकॉर्न ने टर्बो यूपीआई लॉन्च किया है? रोजर पे। किसने? रोजर पे। हाल ही में प्रारंभिक चेतावनी रिपोर्ट हंगर हॉटस्पॉट तीव्र खाद्य सुरक्षा किसने जारी किया? एफएओ ने। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ वर्ल्ड। 6वीं शारजा मास्टर्स अंतरराष्ट्रीय संचलन चैंपियनशिप 2023 का खिताब विजेता कौन है? अर्जुन एरोगेसी। कौन है? अर्जुन एरोगेसी। हाल ही में मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसे घोषित किया गया? मऊगंज को। किसे? मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसे घोषित किया गया? मऊगंज को। आपका फूल पत्ती वाला सवाल है। नागालैंड के 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? आप लोग जवाब देते नहीं है, दीजिए। नागालैंड का 5वीं बार मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? मेघालय का है तो कॉनरेड सांगमा। फागू चौहान बिहार के राज्यपाल थे, अभी मेघालय के राज्यपाल हैं। ओके, तो नागालैंड का कौन है? तो नेफ्यू रियो है। आप लोग को पता चल गया। ओके, चलिए आप लोग क्या कीजिए, पूरा 3 जगह से आपको करंट अफेयर कराया गया, पूरा डिटेल से एकदम धुआं कर दिए करंट अफेयर का। और इतना करंट अफेयर करा दिए कि इससे ज्यादा आपको एग्जाम में आएगा ही नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो इन सभी वीडियो को भी देखिए, खूब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ चैनल को। ओके, सभी HD क्लास को जरूर देख लीजिएगा। अगर आप अभी तक टिके हुए हैं, दिल से धन्यवाद प्यारे गुरुजी। थैंक्स फॉर वाचिंग सर्विस क्लासेस KG। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या आपको कोई समस्या है या कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग साउंड की यह क्लास जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ओके, चलिए राधे राधे, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।